Hey all, Angit Kishore this side from Stay Afraid team and welcome back to my channel. So as of now running with this triangle of 17500P and 17850C और मैंने इससे पहले थोड़ा अग्रेसिव हुआ था पोजीशन को लेकर बट मुझे उतना ये वर्थ नहीं लग रहा है. रीजन बीइंग ये सिर्फ 100 पॉइंट्स अवे है, ये 150 है, इसमें थोड़ा स्पेस है बट इस पे बिल्कुल स्पेस नहीं है और मार्केट यहाँ से अगर 40-50 पॉइंट्स का एक भी मूव दिया तो ये जो 10 का है ये 25-30 भी पहुंच सकता है इन अ सडन. ओके, सो ऑब्वियसली आई जस्ट डोंट वांट टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क. मतलब कि अगर रिवॉर्ड मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं, अगेन आई वुड से द सेम थिंग व्हिच आई ऑलवेज डू इन माय वीडियोस. जब मुझे रिवॉर्ड ज्यादा नहीं दिख रहा होता है तो मैं रिस्क अपना बिल्कुल ही कम कर देता हूँ, राइट. तो इस समय भी मेरा प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है. मैं प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है. जैसे ही ये दोनों का भी मैं कैरी करने वाला हूँ. मुझे पता है पुट की साइड थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है बट मैं तब भी इसे कैरी करूंगा. रीजन इज जब तक ये 650 क्या इस लो को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं इसे टच नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं इसे नजदीक लाने वाला हूँ. बट जैसे 650 को या ये लो को ये ब्रेक करता है मैं उसी वक्त इसे एंटर कर लूंगा, इसे एग्जिट करके. फिर इन दोनों पे एसएल रहेगा. मतलब उस समय तक हो सकता है ये 8 रुपीज पे चल रहा हो सकता है मैं कुछ लॉस पे ही रहूंगा. बट अगर ये 8 पे रहा तो ये 7-8 कुछ भी रहा तो फिर ये भी मुझे 7-8 के आसपास ही मिल जाएगा. फिर इन दोनों पे एसएल लगा दूंगा मैं 3 पॉइंट्स का और जो भी पहले हिट होगा उस साइड से रिस्क ऑफ हो जाऊंगा. बहुत ही सिंपल प्लान है बट दिस इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर नाउ. तो दिस इज 200 पॉइंट्स अवे फ्रॉम एटीएम एंड दिस इज 150 पॉइंट्स अवे. तो स्टिल कॉल इज क्लोजर एज कंपेयर टू पुट बट प्रीमियम इज नॉट शोइंग द सेम थिंग. तो दैट्स कंप्लीटली फाइन. आई एम टॉकिंग अबाउट ओवाई डेटा. वेट, यहाँ पे मुझे ओवाई डेटा बहुत सही दिख रहा है. ओके, पुट पे बहुत अच्छा राइटिंग हो रखा है. और एक सेकंड वेट, ये बैंक निफ्टी का है. ठीक है, बैंक निफ्टी क्या दिखाऊंगा, मैं निफ्टी दिखाता हूँ. मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा था. तो निफ्टी पे आप राइटिंग देखो, पुट की साइड बहुत हैवी राइटिंग हो रखा है और मार्केट 7700 पे पुट राइटिंग ज्यादा शो कर रखा है. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन है कि मार्केट आज साइडवेज टू बुलिश रहने वाला है. ओके, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बुलिशनेस के लिए प्ले करूंगा. ओके, यहाँ से, और इसलिए अभी इसे होल्ड करूंगा क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत ही कुछ कम प्रीमियम लेकर बैठ रखा हूं मैं. 5 + 3 8 रुपीज और कुछ यहाँ से 1.8 चला भी जाएगा. मतलब कुछ 8 के आसपास ही रहेगा. लास्ट में थोड़ा बहुत क्रेडिट लूंगा ही मैं. बट एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग फॉर व्हाट 8 पॉइंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हियर. लेट्स सी वेदर आई कैन कैपिटलाइज ऑन दैट ऑन दोज 8 पॉइंट्स और नॉट. Okay, so yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 1:09 and as of now running with these strikes and so in between I tried to play a bit aggressive, to be very frank. मुझे लगा थोड़ा सा प्रीमियम लेना चाहिए क्योंकि उससे पहले मुझे थोड़ा सा हिट मिला था. जब मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था वहां से आई केम अप टू 10-11 के प्रॉफिट. बट वहां से फिर मार्केट जब ये मूव दिया था इस टाइम यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा पुट पे स्पाइक यहीं पे आया था. यहाँ पे तो आया ही आया थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे ही थोड़ा बहुत स्पाइक आया था जिससे मेरा जो 10 के प्रॉफिट था वो आ गया था 1-2 के प्रॉफिट पे. तो मुझे लगा वहां से मैं थोड़ा एग्रेसिव होता हूँ बट वो एग्रेसिवनेस मुझे उतना काम नहीं आया इस वक्त, तो नहीं आया. और थोड़ा बहुत डिके मिल रहा है बट फिर से मैं ब्रेक इवन आ रहा हूँ. तो बार बार ऐसे कुछ हो रहा था बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा डिके मिला है मुझे और नाउ आई एम कंप्लीटली रिस्क ऑफ. दिस स्ट्राइक इज अगेन 150 पॉइंट्स अवे. दिस इज also 150 पॉइंट्स अवे. मैं कोशिश करूंगा अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करने का क्योंकि अभी 110 हो रहा है. तो मैं कोशिश करूंगा इसे होल्ड करने का एटलीस्ट फॉर अनदर वन आवर. उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं जिस साइड मार्केट थोड़ा इंक्लाइंड है, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 7-10 पे चल रहा है, राइट. तो अगर ये 750 के साइड गया देन व्हाट आई विल डू, 550p को मैं स्विच कर दूंगा 17600p पे और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत पेनी कलेक्ट करने का वहां से. ये प्लान ऑफ एक्शन है. बट अगर मार्केट यहीं पे मोरलेस स्टेबल रहा तो मैं अभी नजदीक तो बिल्कुल नहीं आने वाला हूं. मैं 2:30 बजे के बाद हो सकता है ट्राई करूं, वो भी कंसिडरिंग द रिस्क अगेंस्ट द रिवॉर्ड विच इज ऑन द टेबल. अगर रिस्क ज्यादा दिखा मुझे एज पर माई एनालिसिस देन आई वोंट कम नियर बाई. ओके, आई वोंट चूज द नियर बाई स्ट्राइक्स. जो अभी होल्ड कर रखा हूँ वही होल्ड कर रखूंगा. और वैसे ही मैंने आपको बता रखा था मेरा जो टारगेट है वो 8 पॉइंट का था. उस समय कुछ 8 पॉइंट्स और हेजेस को हटा करके कुछ 6-7 पॉइंट्स के आसपास आ रहा था, राइट. उसमें भी एडजस्टमेंट में काफी चला गया था लेकिन आई लकीली करेक्टेड दोज पॉइंट्स आफ्टर हैविंग सम बायसनेस. ओके, जब मार्केट में आपको बताता हूँ बायसनेस कहाँ था. जब मार्केट यहाँ पे इसे हाई ब्रेक किया, इस हाई को ही,
क्योंकि यहाँ पे हाई करके ये नीचे गया था, फिर ये कैंडल पे जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया, मैं थोड़ा बाइसनेस हो गया था, बट ये जब इसलिए मैंने पुट के साथ थोड़ा क्रेडिट ले लिया था, और ये नीचे आने वक्त वो ऑब्वियसली हिट किया मेरे एमटीएम को अ बिट, लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल बना तो आई वाज एट अ वेरी गुड पोजीशन, फिर मैंने वहां पे पूरा पोजीशन कट करके अब बस पेनी पे बैठ गया हूँ मैं। ओके, मैं यहीं पे कहीं पे कट किया, ये एक्चुअली मुझे जहां तक याद है इसी कैंडल पे मैंने कट कर दिया, और उसके बाद फिर मैं बस पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ गया हूँ। और क्वांटिटी भी अभी जस्ट इंक्रीज किया, पहले 3400 क्वांटिटी था, 3300 क्वांटिटी था, अब 39 कर दिया मैंने। और यहाँ से व्हाट आई कैन सी इज अनदर 1.5 पॉइंट्स ऑफ डिके। ओके, तो ये 1.5 पॉइंट्स यहाँ से मिलता है तो अगेन आई विल बी लाइक 8 पॉइंट्स अप, और मैं कोशिश करूंगा लास्ट में भी थोड़ा बहुत गेन लेने का। And talking about the OI data, although it doesn't make any sense to me as of now, means I'm not talking about OI, I'm talking in terms of the position I am having, क्योंकि अब मैं यहाँ से बहुत छोटे कुछ कलेक्ट करने के लिए बैठ गया हूँ, तो ये इतना कुछ मेरे लिए तो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन मैं फिर भी एनालाइज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले बीच में क्या हुआ था मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो। तो पहले तो यहाँ पे पुट का राइटिंग बहुत हो रखा था, फिर स्लोली आपको दिखाता हूँ, वेट, आई गेस मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ सॉरी, मैं यहाँ से दिखाना चाह रहा था। ओके, आप ये देखो, जब मार्केट यहाँ पे 1148 पे था तो यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत था, 7.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, और कॉल राइटिंग जो था वो सॉरी 9.1 मिलियन, 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट था कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग था 7.1 मिलियन। ओके, उसके बाद फिर स्लोली जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा, ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि अब 700 के ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट का क्रेडिट लिया था, क्योंकि 700 के ऊपर जा चुका था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, नॉट ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। मैं आज इतना शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल इट कैन हैपन। अगर आप अब डे का हाई ब्रेक हुआ तो हो सकता है यहाँ से 70-80 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट। ओके, इसलिए मैंने अपने आप को ऊपर की साइड से रिजर्व किया है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ही मैं यहाँ से बढ़ाया इसे, ओके मैं थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा होगा, अब ये देखना, जैसे ये 1148-45 से मैंने इसे 1215 किया, अब ये दिख रहा होगा जो 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट था वो 8.7 पे आ गया है, और जो 7.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट था वो 9 मिलियन पे आ गया है। मतलब सीधा दिख रहा है कि अब यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रहा है, और पुट राइटर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। स्लोली स्टेडी अब वो भी पूरा का पूरा पुट राइटिंग के साइड ही इंक्लाइन हो रखा है। अब ये देख रहे हो आप 13 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ये 6.1, तो ह्यूज अनवाइंडिंग हैज हैपेंड ऑन द कॉल साइड एंड गुड राइटिंग इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग ऑन द पुट साइड। So this simply shows market either will be sideways or upside. Okay, this is what I am expecting. But at the same time, अब इतना ज्यादा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड दैट टू जस्ट 8 in ATM, तो एक थोड़ा सा भी डाउन मूवमेंट, एक स्पाइक जैसा ये कैंडल आया, ऐसा एक और कैंडल बनेगा तो हो सकता है फिर वो 60-70 पॉइंट्स का फॉल भी दे दे। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज ऑल्सो क्वाइट गुड, राइट? तो इसलिए मैंने अपने आप को तो बहुत दूर रखा। Okay, so this was the analysis about OI, and let's see मैं कहाँ पे क्लोज करता हूँ अपने आप को। I will give you update now. I will only give you a final update now. Okay, कि मैंने इसके बाद यहाँ से क्या किया मैं वो पूरा आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। Although I'm not expecting कि I would do a lot from here, but still if I'll get any opportunity कि अगर मार्केट में थोड़ा स्पाइक आया, प्रीमियम बढ़ा, तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत कुछ करूँ। If I will do so, then I will definitely put that thing in the next step. Okay, so yeah, that's it from. Okay guys, final update time is 3:46 and I have booked everything at 29.4k profit. What a day it was in, मतलब मैं आपको समरी देता हूँ सेकेंड हाफ में क्या हुआ विथ माय एमटीएम। पहले मैं एमटीएम बताता हूँ, फिर कैसे मैंने एडजस्ट करा मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो फ्रॉम 21 और 22-23 के प्रॉफिट, सॉरी 23-24 के प्रॉफिट से मैं आई वेंट डाउन टू 62 के नेगेटिव। ओके, इन दिस डाउन मूव, इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये दोनों कैंडल पे। उसके बाद क्या हुआ, आई प्लेड अ बिट एग्रेसिव ऑन द कॉल्स पुट साइड, क्योंकि मुझे लगा वो गामा इफेक्ट के कारण हुआ, तो मैंने थोड़ा सा होल्ड किया, क्योंकि मेरा जो पुट था वो मैंने पहले ही उसे 500 पे डाल दिया था। यहाँ पे ये 580 पे ही था, लेकिन वो काफी स्पाइक हो चुका था। अगर मैं 500 का पुट को दिखाऊं, इसलिए आपको दिख भी रहा होगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी पे दिख रहा है। रीजन दो है, एक जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक दूसरा जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे इसने ये हाई बनाया था, तो मैंने इसे एग्जिट कर दिया था, 450 पे मैं आ गया था। फिर वापस तुरंत ही जैसे ये स्पाइक करने के बाद थोड़ा नीचे हुआ, मैं 500 पे इसे वापस ले आया अपने स्ट्राइक को। ओके, और सॉरी 500 ही मिनिमम मेरा स्ट्राइक है बाय द वे, तो मैं इसी को होल्ड करता रहा। उस समय शायद मैंने कट करा होगा, मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा, बट हाँ उस समय मैंने कुछ देर कट किया, बट वो जैसे नीचे आने वाला था तो फिर मैंने इसे फिर से री एंटर करा। ओके,
तो 24 के पॉजिटिव, आई वेंट डाउन टू 60 के नेगेटिव, देन अगेन बैक टू 20 के पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या हुआ, आई अगेन वेंट बैक टू 74 के नेगेटिव। ओके, सो जो एमटीएम था वो फ्रॉम 24 के टू नेगेटिव 60 के टू पॉजिटिव 20 के टू नेगेटिव 74 के यहां गया था, सेम स्ट्राइक में होल्ड कर रहा था। बट अब क्या हुआ, ये इस वक्त हुआ था जब ये कैंडल बन रहा था तब हुआ, और ये अगर आप कैंडल का टाइम देखोगे, ये टाइमिंग देखोगे तो 310 हो रहा था उस वक्त, राइट। तो मुझे पता था कि एवरेजिंग स्टार्ट हो गया, आपको पता है कि मैं एवरेजिंग बहुत प्ले करता हूँ, तो मेरे पास जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि मार्केट 17510 के ऊपर ही एक्सपायर होगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे इसने उस समय लो बनाया था 487 का, ओके 487 हाँ का लो बनाया इसने, बट उस समय भी डेटा यही शो कर रहा था कि एटलीस्ट 510 के ऊपर ही क्लोज होने वाला है। तो 74 के आई वाज नेगेटिव, और बाय द वे मैंने कॉल को एग्जिट कर दिया था, मैं सिर्फ पुट को होल्ड करके बैठा हुआ था, 9000 क्वांटिटी था। आप देखोगे तो यहाँ पे सारे क्वांटिटी मैंने एग्जिट किया अभी, ओके। तो सिर्फ पुट होल्ड कर रखा था, कॉल पे ऐसा कुछ प्रीमियम बचा नहीं था जिसके लिए मैं रिस्क लूं, इसलिए मैं सिर्फ पुट लेकर बैठा हुआ था। रिस्क रिवॉर्ड क्या था मैं ये बताता हूँ। तो वो गामा इफेक्ट के कारण मुझे पता था जब ये यहाँ था तभी कुछ 70 के समथिंग चला गया था, 70-74 के जा चुका था वो। उसके बाद यहाँ पे वो होवर करा, मतलब 74 के टू 40 के नेगेटिव के बीच में, ओके। तो जब उस समय 510 515 का मुझे एवरेज शो हो रहा था, बट मैं बहुत माइंड से क्लियर था कि जैसे मुझे एवरेज शो होने लगेगा 505 के नीचे, तो उस समय मे भी मेरा लॉस 90 के जाता, 95 के मैक्सिमम जाता, उससे ज्यादा नहीं जाता, तो मैं एक हार्ड हिट लूंगा। तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी कि वहां से 25 के का रिस्क, और रिवॉर्ड ये था कि मैं उसे पूरा रिकवर करके मैं पॉजिटिव में भी आ सकता था, ओके। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे 74 के से आई एम क्लोजिंग एट 2930 के। सो why I took that much of risk? Only because of one reason, that was only because of two reasons. That was the first one, it was expiry. Second one, it was averaging period. मतलब 3 बज गया था, अगर 3 बज के 5 मिनट से पहले अगर ये हो रहा होता तो I wouldn't have taken that risk, और मैं शायद 30-40 के नेगेटिव में एक हार्ड हिट लेके क्लोज कर देता। बट मैंने देखा ये कैंडल जब बना उसके पहले यहाँ पे जब था तो मेरा 20 के पॉजिटिव हो गया था, और मैं देख लिया वो 310 का कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, और 312 या 13 पे मैं शायद मैक्सिमम लॉस हिट किया था। तो मुझे पता था कि अब एवरेजिंग का एक अच्छा खासा पीरियड जा चुका है, तो अब जो भी एवरेज प्राइस होगा वो अब बनना मोस्टली अब बन चुका है, ठीक है। वहां से कुछ 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे ही होना है, इसलिए मैं 510 515 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, ओके। तो इसलिए मैंने वहां से रिस्क लिया क्योंकि मुझे रिवॉर्ड की कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा था, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि मैं हार्ड हिट लेने के लिए भी रेडी था 90 के का, ओके। So that was all the summary about today, but it was one of the most horrible expiry, I would say, at least the second half. First half was okay, but I was not taking risk. I have told you कि मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा था, और बिल्कुल लिया भी नहीं था, यहाँ तक मैं बिल्कुल रिस्क फ्री था, जो मैंने आपको लास्ट अपडेट भी दिया। बट दिस मूव, व्हाट काइंड ऑफ मूव इज दिस? अगर मैं हाई से लो की आपकी बात करूं तो आप देखोगे इट हैज मूव 238 पॉइंट्स इन अ मैटर ऑफ व्हाट। ये 1 बजे का ये हाई बनाया, और 3 बजे मतलब 2 घंटे में 230 पॉइंट्स का मूव किया, उसमें भी ये लास्ट के 1 घंटे में भी नहीं, मैं बोलूंगा लास्ट के 40-50 मिनट के यहाँ से यहाँ तक में ही इसने सारा मूव दिया। ये 3 कैंडल अगर हटा भी दूं मैं तो 40 मिनट में इसने बहुत ही बड़ा 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट फॉल दिया है। तो it was a very scary second half for me, and I hope for everyone, but at the same time I hope you ended up being in profit, or at least in a very small loss. So yeah, I hope all the analysis and adjustment that I'm doing making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.